सीएम द्वारा सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में बेटियों के फ्री शिक्षा की घोषणा का स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने किया स्वागत और सीएम का किया धन्यवाद। पूरे प्रदेश की चिंता करती है मनोहर सरकार। स्कूल शिक्षा मंत्री बेटियों की शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने उठाए ठोस कदम। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के 1,80,000 रुपए आय वाले परिवारों की लड़कियों की सरकारी वह प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा फ्री करने का ऐलान किया है। इसी प्रकार 1,80,000 रुपए से 3 लाख आय तक के परिवारों की लड़कियों की कॉलेज की आधी फीस सरकार देगी और जिन प्राइवेट कॉलेजों में फीस देनी होगी वह हरियाणा सरकार देगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सीएम मनोहर लाल की इस घोषणा का स्वागत करते हुए सीएम का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाली हमारी बेटियों और कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाली बेटियों के लिए सीएम मनोहर लाल के प्रयास सराहनीय है। निश्चित रूप से इससे बहुत से परिवारों को लाभ मिलेगा। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम की घोषणा की थी, वहीं अब सीएम मनोहर लाल ने भी बेटियों के लिए पानीपत से यह बड़ी घोषणा की है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि इससे पहले भी सीएम मनोहर लाल ने बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था कि 20 किलोमीटर से दूर किसी भी बेटी को कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर के दायरे में हमने कॉलेज बनवाए। पहले पूरे हरियाणा में 103 कॉलेज थे, हमने इतने कम समय में 71 से भी अधिक कॉलेजेस खुलवाए। इतने कॉलेजों का शिक्षा के लिए खुलना और चलना बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने हमेशा से कहा है कि हरियाणा मेरा परिवार है और उनके बच्चों की चिंता करना यह मेरा दायित्व है। इस प्रकार से वह सभी की चिंता कर रहे हैं। प्रदेश के एक एक बच्चे की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड दिए गए हैं। 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब प्रदान किए गए हैं और उन्हें चलाने के लिए 2 GB डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को हर विषय का अध्ययन करने में सहायता मिलती है। अध्यापकों द्वारा टैब पर टेस्ट भेजे जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के नए नए तरीकों को विकसित किया जा रहा है। स्कूल में लाइब्रेरी व कंप्यूटर लैब की व्यवस्था की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सुपर 100 योजना शुरू की गई है। अब की बार हमारे सरकारी स्कूलों के 100 बच्चे IIT में और 242 बच्चे नीट की परीक्षा पास कर MBBS में आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के बच्चों का MBBS और IIT में जाना मायने रखता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रयास है और जिस प्रकार हम सब और अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके बहुत परिणाम अच्छे आएंगे। सरकार द्वारा गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। संस्थाओं के अभाव में बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश में सरकार द्वारा शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जा रही है। इस प्रकार की योजनाएं आज से पहले कभी किसी सरकार ने नहीं चलाई और न ही प्रदेश की चिंता किसी ने की है। कोई अगर गरीब व्यक्ति भी है तो उसे सोचने की जरूरत नहीं है, सरकार उसके साथ खड़ी है। देखिए, बहुत ही अच्छा फैसला है ये। और जहाँ शिक्षा के अधिकार के तहत 8वीं तक की शिक्षा के लिए था कि वो उनको निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का दायित्व है, लेकिन हमारी सरकार उससे आगे बढ़ के और दूसरा, चाहे वो +2 तक की है और चाहे उसके बाद चाहे कॉलेज की शिक्षा है, उसके लिए भी हमारी सरकार का जो प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किए वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। निश्चित तौर से जो एक घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कही थी और उसकी शुरुआत उन्होंने पानीपत से की थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी पानीपत जिले से ही उन्होंने की है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। सर, इससे सबसे बड़ा निर्णय तो ये लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कोई भी बेटी 20 किलोमीटर से दूर कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसको जाना नहीं पड़ेगा। 20 किलोमीटर के दायरे में हम उसको कॉलेज देंगे। और जहाँ पहले 103 कॉलेज थे पूरे हरियाणा में, तो अभी इन 9 साल में 71 से भी ज़्यादा कॉलेज हमने खोल दिए जहाँ शिक्षा दी जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने लंबे टाइम में 103 और अब इतने छोटे टाइम में 71 कॉलेज खुलना और चलना, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा कि हरियाणा जो है वो मेरा परिवार है और उनके बच्चों की चिंता करना ये मेरा दायित्व है, और उसी प्रकार से वो चिंता कर भी रहे। एक एक बच्चे की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए जिस प्रकार से टैब दिए गए बच्चों को कि बिल्कुल आधुनिक, अभी तक देश में कहीं भी इतने बड़ी संख्या में 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को एक तरफा टैब देने का काम किसी ने नहीं किया अभी तक, तो वो हरियाणा में हुआ। और उसके साथ साथ पूरे उसके सब्जेक्ट जो हैं वो सारे के सारे उनको डाल के दिए और उसको 2 GB डाटा भी फ्री दिया कि रोज़ाना पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो ताकि बच्चे कुछ और नया अच्छा करके दिखाएं। और जो सुपर 100 हमने शुरू किया उसमें जो रिजल्ट आए उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। अब की बार 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे IIT में गए और 242 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने नीट क्लियर किया।
तो सरकारी स्कूल से इतने बच्चों का नीट क्लियर करना और IIT में जाना अपने आप में मायने रखता है। तो हमारा प्रयास है पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिलकर, जिस प्रकार से हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, मैं भी हूँ, अधिकारी भी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से इसके परिणाम अच्छा आएंगे। देखिए, पैसे के अभाव की वजह से कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी इस प्रकार की। अभी जब ये बच्चे जो नीट में गए, जो नीट क्लियर किया, जो IIT में गए या MBBS में गए, तो उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो पैसे सरकार देगी, आप जब जॉब करोगे तब हमारे पैसे वापस कर देना। यानी कि आपके 10 लाख लगते हैं, 20 लाख लगते हैं, 30 लाख लगते हैं, तो सारा का सारा पैसा सरकार देगी। अभी आप पैसा ले लो और जब आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, जब कमाई शुरू कर दोगे तब उसमें से कुछ पैसा सरकार का वापस दे दो, कुछ अपना परिवार भी चलाओ। तो मैं नहीं समझता कि कभी आज तक इस प्रकार की स्कीम किसी ने दी होगी, कि इस प्रकार की चिंता की होगी कि जो आप कमाओगे उसमें से कुछ हमें सरकार को वापस कर दियो, कुछ आप अपना परिवार चलाइए। तो मतलब किसी भी, अगर कोई गरीब व्यक्ति भी है उसके लिए, अगर वो इंटेलिजेंट है, उसके पास काबिलियत है, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है, सरकार उसके साथ खड़ी।